आइए आज सीधा उस मुद्दे पर आते हैं जिसने ग्लोबल डिफेंस सर्कल्स में तहलका मचा रखा है। हम बात कर रहे हैं भारत की तेजी से बदलती हवाई दिफाई हिकमत अमली यानी एयर डिफेंस स्ट्रैटेजी की। इसे समझने के लिए एक लेयर्ड शील्ड या तहदार ढाल का तस्वुर जहन में लाइए। जमीन से लेकर खला की आखिरी हुदूद तक ग्लोबल पॉलिटिक्स की इस शतरंज में मोहरे अब ऐसी तेजी से आगे पीछे हो रहे हैं कि बस। चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इन सब की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम शुरू करेंगे कटिंग एज मिसाइल्स यानी S-500 की तलाश से। फिर देखेंगे कि S-400 और S-500 आपस में कितने अलग हैं। इसके बाद मॉस्को की सप्लाई लिमिटेशंस और फिर वो बड़ा मसला यानी वेस्टर्न सैंक्शंस और जियोपॉलिटिक्स। आखिर में निज़ाम की कुछ खामियां और भारत की अपनी मकामी डिफेंस इंडस्ट्री के मुस्तकबिल पर भी गौर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यू दिल्ली की उस अहम कोशिश की जिसे S-500 की तलाश कहा जा रहा है। ये ऐसी ही कोशिश है जैसे आसमानी बिजली गिरने से पहले उसे रोकने का इंतजाम किया जा रहा हो। अब जरा इस फिगर पर गौर कीजिए, $5.43 बिलियन। ये कोई मामूली रकम नहीं है। अक्टूबर 2018 में S-400 की 5 क्वाड्रेंट्स के लिए यही डील हुई थी। इस कदम ने एक ऐसी मजबूत हवाई छतरी की बुनियाद रखी जिसने असल में इस बात का रास्ता खोला कि हमें इससे भी आला दर्जे की हिफाजत चाहिए। और यहीं पर अहमियत बढ़ जाती है S-500 की। ध्यान रखिए, ये कोई आम एंटी एयरक्राफ्ट वेपन नहीं है। इसे डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक क्वांटम लीप माना जाता है। ये निज़ाम खला के बिल्कुल करीबी हिस्से में जाकर तेज तरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स और उन खतरनाक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। स्पेस कैच पर दुश्मनों को न्यूट्रलाइज करना वाकई हैरानकुन है। पिछले कुछ वक्त की सिफारती सरगर्मियों की टाइमलाइन देखिए। वहां जो तेजी आई है वो लाजवाब है। खासकर रिलॉस पैक्ट का फुली ऑपरेशनल होना बहुत अहम है। इस पैक्ट के तहत अब भारत और रशिया एक दूसरे के बेसिस पर 3000 फौजी और वॉरशिप्स तैनात कर सकते हैं। ये सिर्फ एक कागजी मुआहदा नहीं है, बल्कि दोनों मुमालिक के गहरे आस्करी ताल्लुकात का एक बड़ा सबूत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन दो इंतहाई पेचीदा मिलिट्री हार्डवेयर यानी S-400 और S-500 में टेक्निकल फ़र्क क्या है। इसे एक हवाई छतरी और उस पर लगी एक लाइटनिंग रॉड के फ़र्क से समझते हैं। एक बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि S-500 यहाँ S-400 की जगह नहीं ले रहा, बल्कि ये इस ढाल के सबसे ऊपरी हिस्से पर काम करता है। जहाँ S-400 एरोडायनामिक टारगेट्स को करीब 30 किलोमीटर की बुलंदी तक रोकता है, वहाँ S-500 सीधा 200 किलोमीटर की बुलंदी तक जा सकता है। यानी लो अर्थ ऑर्बिट अहदाफ तक पहुंचना इसके लिए आसान है। इसकी रेंज और अहदाफ को देखा जाए तो S-500 की मखसूस सलाहियत उसके 77N6 सीरीज़ के हिट टू किल काइनेटिक इंटरसेप्टर्स में छुपी है। इनका मकसद ये है कि उन इंतहाई तेज़ रफ्तार बैलिस्टिक पेलोड्स को फिजिकल टकराव से तबाह किया जाए, और 500 से 600 किलोमीटर की मैसिव रेंज इस निज़ाम को अपने मकसद में बिल्कुल लासानी बनाती है। लेकिन शायद सबसे हैरानकुन पहलू इसका ये रिएक्शन टाइम है, सिर्फ 3 से 4 सेकंड। इतने इंतहाई मुख्तसर वक्त में S-500 एक ही साथ 12 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को आइडेंटिफाई करके इंटरसेप्ट कर सकता है। ये टेक्नोलॉजी की आखिरी हुदूद को छूने वाली बात है। इस अजीम टेक्नोलॉजी के बावजूद तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है। हकीकत यह है कि इस वक्त मॉस्को की अपनी कुछ बड़ी मजबूरियां हैं। दरअसल रशिया ने साफ बता दिया है कि वो S-500 अभी किसी हाल में भारत को डिलीवर नहीं कर सकते। वजह, उनकी अपनी अल्माज एंटे की प्रोडक्शन लाइंस बिल्कुल फुल है और घरेलू ज़रूरियात उनकी पहली तरजीह है। ऊपर से हाईटेक रेडार पार्ट्स की कमी अलग है। इसीलिए उन्होंने मुतबादिल के तौर पर Su-57 फाइटर्स पेश किए हैं और मुस्तकबिल में S-500 की को प्रोडक्शन और टेक ट्रांसफ़र का आइडिया दिया है। हालांकि ये निज़ाम 2030 की दिहाई से पहले दस्तयाब होने की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन रूसी ओहदेदारों की तरफ से आने वाला ये बयान तसल्ली बख्श है। उन्होंने वाज़े कहा है कि वक्त आने पर इस टेक का पहला फॉरेन कस्टमर भारत ही होगा। इसमें कोई शक नहीं, प्रायोरिटी अभी भी बरकरार है। चलिए अब इन अस्करी मसाइल से निकलकर दुनिया की दूसरी तरफ के डिप्लोमेटिक मसाइल पर गौर करते हैं। ये जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तो बड़ा सवाल जो घूम फिर कर वापस आता है वो ये कि क्या इस तरह की एडवांस्ड रशियन टेक खरीदने से अमरीकी पाबंदियां लग जाएंगी। न्यू दिल्ली के लिए ये एक बेहद पेचीदा डिप्लोमेट टाइट रोप वॉक है। एक तरफ अमेरिका के साथ बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक दोस्ती है और दूसरी तरफ मिलिट्री सप्लाईज के लिए रशिया पर तारीखी इन्हिसार। इन दोनों को बैलेंस करना सच में मुश्किल काम है। यहाँ इस कानून यानी CATSA का जिक्र बहुत ज़रूरी है। ये कानून उन तीसरे ममालिक को निशाना बनाता है जो रशिया के साथ तजारत करते हैं।
ताहम इस सियासी धूपछांव में एक दिलचस्प बात यह है कि खुद अमेरिकी लॉ मेकर्स इस कानून में भारत के लिए छूट यानी वेवर की सिफारिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये दिफाई निज़ाम अमेरिका के खिलाफ नहीं बल्कि चीन के खिलाफ एक मजबूत ढाल के तौर पर इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं छोटी मगर अहम खामियों की। आखिर कोई भी ढाल मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली इम्पेनेट्रेबल नहीं होती। सोर्स मटेरियल्स के खिलाफ कुछ शदीद तनकीद भी पेश करते हैं। मई 2025 की सरहदी कशीदगी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है, इस हवाले से एक बड़ा मुबाहिसा क्रिएट करती है। पाकिस्तानी सोर्सेज दावा करते हैं कि उनके J-17 तैयारों ने आदमपुर में भारत का S-400 निज़ाम कंप्लीटली तबाह कर दिया। उनकी तरफ से एक इस्तेज़ाइया बयान सामने आया कि यह निज़ाम ऐसा ही है जैसे एक रिक्शा चलाने वाले को फरारी दे दी जाए। हम यहाँ बिल्कुल तस्दीक या तरदीद नहीं कर रहे, मगर ये न्यूट्रल रिपोर्टिंग दिखाती है कि सिस्टम की एफिकेसी पर डिबेट्स मौजूद हैं। दूसरी तरफ वेस्टर्न एनालिस्ट्स अस्करी कैपेबिलिटीज से हटकर डायरेक्ट सप्लाई चेन की बारी कमजोरियों की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर ये S-500 रडार्स बेरिलियम ऑक्साइड सिरेमिक्स पर बहुत हेवीली डिपेंड करते हैं, जो सिर्फ कजाकिस्तान की एक ही फैक्ट्री से आते हैं। अगर उस एक अकेले कारखाने को कुछ हो जाए तो पूरी रूसी रडार प्रोडक्शन कंप्लीटली ठहर सकती है। मजीद बरा दिफाई माहिरीन एक असिमेट्री ट्रैप के हवाले से शदीद खबरदार करते हैं। अगर इन सिस्टम्स को छोटे और इंतहाई सस्ते एक्सपेंडेबल ड्रोन्स के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए तो हर $1 मिलियन का इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करना एक बड़ा आलमी नुकसान है। ये तरीका आपके कीमती दिफाई वसाइल को बहुत जल्द खाली कर सकता है। और यही खदशात हमें इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे अहम हिस्से तक ले आते हैं, डिलेड डिलीवरीज और जियोपॉलिटिक्स का आखिरी हल, यानी भारत का अपना मुकामी दिफाई मुस्तकबिल। जब बाहर से चीजें ठीक से ना मिल रही हों तो रास्ता अंदर की तरफ मुड़ता है। आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी के तहत बिल्कुल सही वक्त पर प्रोजेक्ट कुशा में करीब $2.3 बिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। ये DRDO का तैयार करदा एक इंडिजीनियस लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल निज़ाम है। इसे स्ट्रैटेजिकली मकामी S-400 किलर के रूप में देखा जा रहा है। प्रोजेक्ट कुशाद की डिटेल्स पर नजर डालें तो इस बार चार्ट से क्लियर होता है कि इसमें 3 बिस्पोक इंटरसेप्टर वेरिएंट्स होंगे, M1, M2 और M3। ये मिसाइल्स 150 से लेकर 400 किलोमीटर तक की रेंज में आने वाले दुश्मन के स्टेल्थ जेट्स और क्रूज मिसाइल्स को बर्बाद कर सकती हैं, और ये सब डायरेक्टली भारत के अपने ऑटोमेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएंगे। इस रोड मैप की टाइमलाइन फ्यूचर का एक वाज़े नक्शा खींचती है। उम्मीद है कि 2026 तक रूसी S-400 डिलीवरीज का रुका हुआ सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। मगर ज़्यादा दिलचस्प बात यह है कि उसी साल प्रोजेक्ट कुशान के इनिशियल ट्रायल्स भी शुरू हो जाएंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता 2028 से 2030 तक ये मकामी डिफेंस निज़ाम इंडियन एयरफोर्स की शान बन चुका होगा। तो आखिर में ये सवाल जहन में आना बिल्कुल फितरी है। जैसे जैसे भारत खुद अपनी ये अल्टीमेट ढाल तैयार कर रहा है, तो क्या मिलिट्री सुपर पावर्स पर उनकी ये रिवायती इन्हिसार माजी की एक भूली बिसरी दास्तान बन जाएगी? ये एक सोचने का मुकाम है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आलमी आर्म्स ट्रेडिंग का पूरा निज़ाम ही हमारी आंखों के सामने बदल रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में इस पेचीदा सफ़र का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया।